लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉइन ऑफ टू बाइनरी रिलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ टू बाइनरी रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट। ये हम फजी के लिए नहीं पढ़ते, नॉर्मली किसी सेट के लिए पढ़ेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 11th 12th में, वही है नॉर्मली। देखिए, बाइनरी रिलेशन ऑफ दिस टाइप कैन बी डिनोटेड बाय। बाइनरी रिलेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? x, x से। मान लिया दोनों सेट क्या हैं, x और x हैं दोनों तरफ, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? rx, x से, या फिर rx² से कर सकते हैं। एंड इज ए सबसेट ऑफ, और ये किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x का। दीज रिलेशन आर ऑफन रेफर टू, इन रिलेशन को हम डायरेक्टेड ग्राफ या फिर डायग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बाइनरी रिलेशन। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ होता क्या है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाइनरी रिलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सेम फॉर्म एज जनरल बाइनरी ऑपरेशन। हम बाइनरी रिलेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आए थे? एक तो मैट्रिसेस की फॉर्म में, एक सेगेटल डायग्राम एंड एक टेबल की फॉर्म में। तीन तरीके से हम बाइनरी रिलेशन को रिप्रेजेंट करके आए हैं। हाउएवर दे कैन बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सिंपल डायग्राम। अब हम इसको एक और डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है सिंपल डायग्राम। पहले मैं यहाँ से डायग्राम समझा देती हूँ। ये है सिंपल डायग्राम, ये है मेंबरशिप मैट्रिसेस और ये है सेगेटल डायग्राम। ठीक है, मान लिया कितने सेट दिए गए हैं? 1 2, सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी कितना दिया गया है? 1 2 3 4। 1 1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.7। 1 की 2 के साथ कितनी है? 0। 1 की 3 के साथ कितनी है? 0.3। 1 की 4 के साथ कितनी है? 0। ऐसे ही 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ एंड 2 की 4 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ, 3 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ और 3 की 4 के साथ। ऐसे ही 4 की 1 के साथ 0, 4 की 2 के साथ 0, 4 की 3 के साथ 0.8, 4 की 4 के साथ 0.5। कितने एलिमेंट लिए हैं हमने? 1 2 3 4। इधर भी कितने हैं? क्योंकि दोनों साइड सेम सेट लिया है x, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करेंगे। अब 1 की 1 के साथ मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.7, तो 1 की 1 के साथ 0.7। अब 1 की 2 के साथ 0 है, तो हम 1 की 2 के साथ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जिनकी वैल्यू 0 होती है हम उनके बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करते। फिर 1 की 3 के साथ कितनी है? 0.3। 1 की 3 के साथ कितनी है? 0.3। ऐसे ही 1 की 4 के साथ 0 है, तो 1 का 4 के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं लेंगे। फिर 2 की 1 के साथ ऐसे ही हम हर एक को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सिंपल डायग्राम कैसे करते हैं? जैसे 1 2 3 4 रिप्रेजेंट किए। अब 1 की 1 के साथ कितनी है? 0.7, तो 1 की किसके साथ? खुद के साथ 0.7 है, तो इस तरीके से बना दिया। अब 1 की 2 के साथ कितनी है? 0 है, तो हम इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे। 1 की 3 के साथ कितनी है? 0.3। किसके साथ है? 1 की 3 के साथ है 0.3, ये लिखा। ठीक है, फिर अगर हमें 3 की 1 के साथ लिखनी है, कितनी है? 0.9, तो 3 की 1 के साथ कितनी है? 0.9। तो जो नंबर पहले आया है, जैसे 1 की 3 के साथ थी, तो यहाँ पे 1 की 3 के साथ थी, तो एरो का साइन नीचे की तरफ है। पहले कौन आया है? 1, तो एरो का साइन नीचे की तरफ है। अब की बार 3 से किसकी तरफ जाना है? 1 की तरफ से, तो एरो का साइन कहाँ पे लिखा है? ऊपर की तरफ। ऐसे ही 3 की 4 के साथ कितनी है? ये है 3 और ये है 4, कितनी है? 1। तो 3 की 4 के साथ कितनी है? 1। हमें किसकी देखना? 4 की 3 के साथ देखना है। 4 की, ये 4 है, किसके साथ चेक करना है? 3 के साथ। कितना है? 0.8, तो यहाँ से एरो चला जाएगा, कितना है? 0.8। अब हमें इसको हम टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। 1 1 के साथ मेंबरशिप वैल्यू कितनी है? 0.7। 1 की 2 के साथ नहीं है, तो 0, उसको हम लिखेंगे नहीं। फिर 1 के साथ कितनी? देखो, 1 की 1 के साथ नॉन ज़ीरो कौन सी है? 2 है, एक तो 0.7 है और एक 0.3 है। 0.7 किसके साथ है? 1 की 1 के साथ है और 1 की 3 के साथ 0.3।
ऐसे यहाँ पे सिर्फ 1 की 2 के साथ लिखा, 1 के साथ और 3 के साथ। अब 2 की नॉन जीरो किसके साथ है, एक तो 2 2 के साथ है और एक किसके साथ है, 2 3 के साथ है। तो 2 की किसके साथ लिखी, 2 के साथ, और 2 की किसके साथ लिखी, 3 के साथ। ऐसे ही 3 की किसके साथ है नॉन जीरो वैल्यू, एक तो 1 के साथ है और एक किसके साथ है, 4 के साथ है। कितनी है, 1। तो 3 की 1 के साथ है और 4 के साथ है, तो दोनों के साथ लिख दिया। अब 4 की किसके साथ है, एक तो 3 के साथ है और एक किसके साथ है, 4 के साथ है। 4 की 3 के साथ है और 4 की 4 के साथ है। आई होप सबको समझ आया होगा। ये मेंबरशिप मैट्रिसेस है, ये सेकेंडल डायग्राम है, ये सिंपल डायग्राम है और ये क्या है, टेबल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी सिंपल डायग्राम की। ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल नोड। हर एलिमेंट को यूँ सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्टेड कनेक्शन बिटवीन नोड। नोड्स के बीच में डायरेक्टेड कनेक्शन क्या इंडिकेट करता है, पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेड ऑफ मेंबरशिप इन आर इज नॉन जीरो। मतलब क्या है, जो ये नोड है ये है और ये है, इनके बीच में ये जो हमने क्या किया है, कनेक्शन किया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके बीच में आपस में नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं मेंबरशिप की। जैसे इसके बीच में कितनी है, 0.3, इसके बीच में कितनी है, 0.9, और 1 और 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू कितनी है, 0 है। जिनके साथ आपस में वैल्यू 0 होगी उनको हम कनेक्ट नहीं करेंगे और जिनकी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी उनको हम कनेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या दिया गया है, पॉइंट 3, ईच कनेक्शन इन द डायग्राम इज लेबल्ड बाय द एक्चुअल मेंबरशिप ग्रेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग पेयर इन आर। इसने कहा है कि पहले तो हम उनको कनेक्ट करेंगे जिनकी वैल्यू नॉन जीरो है, और जो नॉन जीरो वैल्यू है उनको हम इनके ऊपर लिख देंगे, शो कर देंगे, जिससे हमें पता चलता रहेगा, और साथ के साथ हम इसमें एरो भी लगाएंगे, तो ये पता चलेगा 1 की 3 के साथ है या 3 की 1 के साथ। ठीक है, समझ आया। इसके बाद क्या दिया गया है, एक सेट लिया है 1 2 3 4, इसको हमने फिगर 5.4 में 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब इनके ऊपर हम फॉलोइंग प्रॉपर्टी को समझेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। क्रिस्प रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हमारे रिलेशन में चारों एलिमेंट होने चाहिए, 1,1 सेम टाइप के, 2,2, 3,3 एंड 4,4 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए सेम पेयर हमारे रिलेशन में आने चाहिए। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, एक्स का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अदरवाइज क्या कहेंगे, इररिफ्लेक्सिव। अगर एक भी पेयर मिसिंग है तो उसको क्या कहेंगे, इररिफ्लेक्सिव। इफ़ एक्स एक्स डजंट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी पेयर, मतलब एक भी पेयर, कोई सा इनमें से एक भी पेयर अगर नहीं गया तो उसको कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। अगर ये चारों ही नहीं गए तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ से 3 चीज़ें हैं, अगर चारों पेयर रिलेशन में गए तो रिफ्लेक्सिव, अगर एक भी मिसिंग है तो उसको क्या कहेंगे, इररिफ्लेक्सिव, अगर चारों ही मिसिंग है तो उसको क्या कहेंगे, एंटी रिफ्लेक्सिव। ऐसे क्रिस्प रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। अगर एक्स वाई रिलेशन एक्स वाई जो टपल है वो आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, मतलब वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। वेन एवर एन एलिमेंट एक्स इज रिलेटेड टू वाई थ्रू ए सिमेट्रिक रिलेशन, जब तक एक्स रिलेटेड है वाई के साथ तो वाई को भी किसके साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, एक्स के साथ। इफ़ दिस इज़ नॉट द केस फॉर सम एक्स वाई, अगर कोई ऐसा पेयर एक्स वाई तो आर में गया है लेकिन उसका उल्टा वाई एक्स आर में नहीं गया तो उसको क्या कहेंगे हम, एसिमेट्रिक। इफ़ बोथ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर दोनों पेयर गए हैं और एक्स और वाई इक्वल हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पे भी 3 चीज़ें हैं, अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स को भी आर में होना है, अगर दोनों हैं
तो क्या कहेंगे सिमेट्रिक। अगर एक्स वाई है वाई एक्स नहीं है तो उसको क्या कहेंगे एसिमेट्रिक। अगर दोनों ही पेयर हैं और एक एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ एक्स वाई भी है वाई एक्स भी है लेकिन एक्स और वाई इक्वल है, एक्स और वाई इक्वल है, तो उस केस में उसको क्या कहेंगे हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, इफ़ आइदर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन उसको क्या कहेंगे स्ट्रिक्टली एंटी सिमेट्रिक। समझ आया। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव किसको कहेंगे, अगर एक्स जेड भी आर में है वेन एवर बोथ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू, अगर एक्स वाई और वाई जेड दोनों पेयर आर में है तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है और वाई का जेड के साथ रिलेशन है, इम्प्लाइज द रिलेशन ऑफ एक्स टू जेड इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर एक्स वाई मेरे पास आर में है और वाई जेड आर में है तो अगर एक्स जेड आर में गया है तो उस रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। ए रिलेशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई, जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता उसको क्या कहेंगे नॉन ट्रांजिटिव। इफ़ एक्स जेड डजेंट बिलोंग्स टू आर वेन एवर बोथ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई भी गया है वाई जेड भी गया है लेकिन एक्स जेड नहीं गया तो उसको क्या कहेंगे हम एंटी ट्रांजिटिविटी। इसको हम फिगर से सॉल्व मतलब दिखाया गया है। जैसे ए है, ए का खुद के साथ रिलेशन है तो उसको क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिविटी। ए का बी के साथ है और बी का वापस से ए के साथ है तो उसको क्या कहेंगे हम सिमेट्रिक। एंड ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ भी हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे ट्रांजिटिविटी। इसके साथ ही एक एग्जाम्पल दिया गया है छोटा सा, आप इसको रीड कर लेना। थैंक यू।